अयूब खान की फौजी हुकूमत ने सोहरवर्दी साहब को गद्दार करार क्यों दिया था? जेल से लिखे गए खत में सारे राज फाश कर दिए। बेगम ने खत कहाँ तहरीर किया? हुसैन शहीद सोहरवर्दी का पुरअसरार हालात में इंतकाल। हामिद मीर का इंकशाफ। हामिद मीर अपने कॉलम जेल से खतूत में लिखते हैं कि इस्लामाबाद की एक मशहूर शारा का नाम खयाबान सोहरवर्दी है। ये शारा दरअसल हुसैन शहीद सोहरवर्दी से मंसूब है, जिन्होंने 9 अप्रैल 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किदा दिल्ली में मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म की हैसियत से ये करारदाद पेश की कि बंगाल और आसाम को भी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। कायद आज़म की वफ़ात के बाद उन्होंने अवामी लीग बनाई और 1956 में वो 1 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। 1962 में जनरल अयूब खान की फौजी हुकूमत ने सोहरवर्दी साहब को गद्दार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक ऐसे फौजी डिक्टेटर के हुक्म पर हुई जो 1947 में बरतानवी हुकूमत का तनख्वाहदार मुलाजिम था, जबकि सोहरवर्दी ने बरतानवी हुकूमत की ख्वाहिश पर बंगाल को हिंदुस्तान में शामिल करने के बजाय पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला किया, जिसके बाइस बंगाल तकसीम हो गया। कायद आज़म के पाकिस्तान में हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार करार देकर गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने जेल से जनरल अयूब खान के नाम में खत लिखा। उस खत में उन्होंने अपने साबका मातहत को याद दिलाया कि जब आप आर्मी चीफ और मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त आपने मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों नहीं उठाया। आपने जो कुछ अखबारात को मेरे बारे में कहा है वो इन वजूहात से मुख्तलिफ है जो आपने मुझे तहरीरी तौर पर मुहैया की हैं। आपने मेरे वज़ीर आज़म बनने के पहले के ज़माने में से मेरी पाकिस्तानी दुश्मनी को बरामद करने की कोशिश की है। आपने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन आपने उन पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की निशानदही नहीं की। आप मुझ पर मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि मैं पाकिस्तान के इत्तेहाद पर यकीन रखता हूँ। सोहरवर्दी ने लिखा है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कोई पनाहगाह नहीं। मैंने यहाँ सियासी पनाह नहीं ली थी, बल्कि मैं कायद आज़म और लियाकत अली खान की तरह एक महाजिर हूँ और उन लाखों महाजिरों में से एक हूँ जो कायद आज़म की ज़मानत पर पाकिस्तान आए थे। आगे चलकर खत में सोहरवर्दी साहब ने जनरल अयूब खान को बताया कि आपने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि आपने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया है कि जो नया दस्तूर आप नाफिज करने वाले हैं उसको मैं कबूल नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि अवामी लीग ज़राई इस्लाहात की हामी है। मैंने मशरक़ी पाकिस्तान में मुज़ारिईन के हुकूक़ के लिए तवील जिद्दोजहद की है और इसीलिए मगरबी पाकिस्तान के बड़े जागीरदार मेरे खिलाफ हैं। सोहरवर्दी साहब ने अफसोस के साथ लिखा कि आप मुझे भारत का एजेंट करार दे रहे हैं। हालांकि महात्मा गांधी के कातिल ने एतराफ़ किया था कि वो गांधी के बाद मुझे भी कत्ल करना चाहता था। सोहरवर्दी ने लिखा कि कलकत्ता के इंतहा पसंद हिंदू मुझे कई दफ़ा कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर मैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता हूँ। आखिर में सोहरवर्दी ने लिखा कि आज मुझे अपनी हुब्बुल वतनी का दिफा करते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है। सोहरवर्दी साहब का जेल से लिखा जाने वाला ये खत बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह ने अपनी किताब हुसैन शहीद सोहरवर्दी आ बायोग्राफी में शामिल किया है। सोहरवर्दी साहब 1956 के आइन की बहाली चाहते थे और जनरल अयूब खान 1962 में सदारती निज़ाम नाफिज करने की तैयारी में थे। उनके बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने भी उस सदारती आइन की मुखालफत की और वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर फौजी डिक्टेटर को जस्टिस मोहम्मद मुनीर मिल गए। उन्हें वजीर कानून बनाकर पाकिस्तान पर एक सदारती आइन नाफिज कर दिया गया और यही आइन पाकिस्तान को तोड़ने की असल वजह बनी। सदारती आइन नाफिज करने के बाद जनरल अयूब खान मशरक़ी पाकिस्तान गए तो जगह जगह सोहरवर्दी की रिहाई के लिए मुजाहरे किए गए। शदीद अवामी दबाव के बाद सोहरवर्दी साहब को रिहा किया गया। वो अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए और वहाँ पुरअसरार हालात में इंतकाल कर गए।